जी, तो इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस के दोनों मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि एक कन्वेंशनल मेथड और एक वर्चुअल मेथड रहता है, मींस के ऑनलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो फॉरेक्स की दुनिया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया है, उसको डिस्कस करते हुए उसके हलाल और हराम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं और जो कन्वेंशनल सिस्टम के जितने भी व्यापारी या कारोबारी या बिजनेसमैन हैं, वो जब तक अपने आप को ग्लोबलाइजेशन की तरफ कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिमोलिश करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत पीछे रह जाएंगे और दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप वर्चुअल बिजनेस और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को समझते हुए हराम और हलाल को रिलेट कर सकें और अपनी नेक्स्ट प्लानिंग को जनरेट कर सकें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए लिंक पर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके टाइमली अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर। तो कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर हम क्या देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे आस पड़ोस के अंदर जनरल स्टोर्स हैं या कहीं भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ प्रोडक्ट लेते हैं और पैसे देते हैं, तो ये जनरल कन्वेंशनल सिस्टम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वो भी इस चीज़ को ऑप्ट करना शुरू हो गए हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ कैश हुआ करती थी, डायरेक्ट कैश, वो ऑनलाइन ट्रांसफर पे कन्वर्ट हो गई, यानी पेपर कैश से डिजिटल कैश में कन्वर्ट हो गई। ऑप्टिमाइजेशन आगे चलती गई, मींस के ऑप्ट होना शुरू हो गया, ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, ऑनलाइन पेमेंट्स होना शुरू हो गए। जो बंदा आज भी ये कहता है नहीं मुझे ऑनलाइन पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो भाई उसको कहो कि आप अकल के नाखून लो, आप बहुत पीछे हो और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि आजकल इजी पैसा, जैज़ कैश या इस तरह के वॉलेट्स या बैंक ट्रांसफर्स आपकी फैसिलिटीज के लिए खोल दिए गए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो कन्वेंशनल सिस्टम्स में बड़े बड़े ब्रांड्स या बड़े कारोबारी अपने आप को उस तर्ज में कन्वर्ट करना शुरू कर गए। जो पहले हाथ से बिल बना करता था वो कंप्यूटराइज हुआ, कंप्यूटराइज से वो फिर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हुआ, सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट होते होते वो ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ और आपको आजकल उनकी वेबसाइट्स भी देखने को मिलती हैं जो कि रिटेल काउंटर्स के तौर पे काम कर रही होती हैं। वो भी क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, जहां से आप ऑर्डर की टेकिंग और पेमेंट मेथड्स डिसाइड करते हुए अपनी परचेजिंग कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ कन्वर्ट होते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी हाइप 2018 से लेकर आया और 2022 तक इसकी बहुत बड़ा बबल रहा, और इस बबल के अंदर कई लोगों ने अपने आप को बनाया, संवारा और आगे मजीद अपने आप को लेकर गए। ऑनलाइन दुनिया के अंदर अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट मिलती है और कहाँ से उसकी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जब भी अमेज़ॉन के ऊपर काम किया जाता है, यानी वहाँ प्रोडक्ट है, वहाँ क्या आपकी बिल पेमेंट्स के मेथड्स हैं, क्रॉस एक्सचेंजेस हैं, तो वहाँ जो भी बिजनेस ओरिएंटेड बंदा होता है अपनी लोएस्ट कॉस्ट को ढूंढता है मार्केट में कि कहाँ से उसको लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर उसकी प्रोडक्ट मिले और वो फिर अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्लेस करके एक बेहतरीन मुनाफा कमाए। तो ये कन्वेंशनल सिस्टम का ऑनलाइन मेथड है जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऑप्ट कर लिया गया। अगर इसी ऑनलाइन बिजनेस को हम फॉरेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कई जगहों पे हमें मिसकंसेप्शंस नजर आती हैं कि ये जुआ है या ये मतलब फतूहात नहीं है या जो भी मामलात हैं। तो पहले फतूहात के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर डायरेक्टली फतवा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि इसको लिमिटाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर ये फतूहात डायरेक्टली प्लेस आउट हो गए हमारी कंट्री से तो यहाँ एकदम से बूम आ सकता है, और इसको लिमिटाइज करने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो कवानीन बनाए गए, और उस कवानीन के साथ रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को चलना पड़ता है ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जिद में ना आए और मजीद पाकिस्तानी इकॉनमी को ना नुकसान पहुंचे। तो उस कवानीन को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टली फतूहात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसके फतूहात मेरे पास मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट डीएम करें तो मैं वो फतूहात आपके साथ शेयर कर सकता हूं जो कि इंटरनेशनली वेरीफाइड है फॉरेक्स से रिलेटेड। अब फॉरेक्स में काम कैसे होता है, वर्चुअली आप एसेट को परचेज करते हो, वर्चुअली आप उसी मंडी में बेचते हो। ये वो कारोबार है जो कि आप अगर कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर देखें तो जो आड़ती यानी कि जो सब्जी मंडी के अंदर बड़ा बिजनेसमैन होता है
सब्जियां या फलों के हिसाब से बड़े पैमाने पे जो खरीदारी करता है, ये आड़ती के हिसाब से आप बैठते हो मार्केट के अंदर और अपनी खरीदो फरोख्त करते हो। जैसे कि मार्केट के अंदर रेट कहाँ से कम आएगा, आड़ती वहां से परचेजिंग करता है और उसकी बोली लगाता है, और जहां उसकी बोली लगती है वहां उसको सेल आउट कर दिया जाता है। यही कैटेगरी आपको फॉरेक्स में देखने को मिलती है। और अगर इस कैटेगरी को थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट करूं तो इस वक्त का हॉट प्रोडक्ट पाकिस्तान के मार्केट के अंदर टमाटर है। बहुत ही देसी मिसाल देने लगा हूं कि टमाटर इस वक्त 700 पर केजी तक भी गया। और वहां क्यों गया, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ जुआ कैसे लगा और कैसे इसको जनाब कारोबार के अंदर कन्वर्ट किया, ये दोनों सिनेरियोज आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगी, इसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप इसको फॉरेक्स से रिलेट करते हुए हराम और हलाल में फर्क कर सकें। टमाटर की जब कॉस्ट ऊपर जाना शुरू हुई, आड़ती की यही कोशिश रही कि उसको कम से कम कीमत में मिले और वो बड़ी से बड़ी बोली में उसको बेच सके। तो ये रहा एक कन्वेंशनल ट्रेडिंग सिस्टम जो कि मार्केट में हमें पुराने वक्तों से देखने को मिल रहा। लेकिन यहाँ जुआ कौन लगाता है? मैं अगर एक बिल्कुल लेमैन बंदा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं, कब मार्केट के अंदर फ्लो तेज होगा, कब रेट गिरेंगे, और मैं लालच में आकर 600 रुपए पर केजी के हिसाब से टमाटर ले लेता हूँ, और फंडामेंटल्स कहते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स खुल गए हैं और इंपोर्ट जो है वो सब्जियों की आना शुरू हो गई। जैसे ही वापस सप्लाई आएगी तो मार्केट के अंदर एकदम से रेट फ्लैट आउट होगा। और मैं अगर इन फंडामेंटल्स को लेकर नहीं चलूंगा तो मैं उस लालच में कि आज अगर 700 है कल 1000 रुपए किलो होगा तो मैं 600 की खरीदारी करके उसको लेकर बैठूंगा, मार्केट में जैसी सप्लाई आएगी उसको नुकसान ही देगी। तो इस ज़मरे में अगर देखा जाए, ट्रेडिंग एक आसान तरीन पैसा कमाने का मुश्किल तरीन रास्ता है। इसको लोग हलवा समझने लग गए। जो कि बगैर सीखे इस मार्केट में आता है वो इसी तरह की हरकत करता है, लालच में अपनी खरीदारी कर लेता है और मार्केट के फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल मामला को इग्नोर करते हुए इंतज़ार करता है कि मैं यहाँ से कमाऊँ। ये बेसिकली बहुत शार्प माइंडेड बिजनेस है, और यहाँ कैसे जुआ होता है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं फॉरेक्स के हवाले से। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये एक आड़ती का बिजनेस है जो कि आप खरीदारी अपनी अच्छी करते हो और अच्छी बिडिंग के ऊपर इसको बेचते हो। अगर हम फॉरेक्स से रिलेट करें तो फॉरेक्स में सबसे हॉट टॉपिक हमारे पास गोल्ड है। तो गोल्ड में भी यही चीज की जाती है कि आप इसकी अच्छी खरीदारी करें और अच्छे रेट जब मार्केट अप जाए तो वहां से आप सेल आउट कर सकें। तो इस मामले को रिलेट करते हुए कि ये जुए में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ आप कैसे इसको सट्टेबाजी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि बगैर नॉलेज के अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो आपके साथ वही टमाटर वाले व्यापारी का हाल होता है कि आपको फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकली मामला नहीं पता होते और आप एक हाई प्राइसेस पे परचेज कर लेते हो और अचानक ही मार्केट में सप्लाई आती है और आपको नुकसान होता है। यही चीज फॉरेक्स के अंदर आपको गोल्ड या किसी भी कमोडिटी में देखने को मिलती है। ऐसे कुंद जहन यानी कि कम अकल बंदे जो कि बगैर सीखे समझे मार्केट में आ रहे होते हैं, उनमें लालच की इंतहा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आने वाला पैसा, दिखने वाला पैसा बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी भी मंडी के अंदर बगैर सीखे, बगैर समझे जाएं या किसी भी मार्केट में जाएं और वो लालच में कोई भी अमल करेंगे, उनको नुकसान ही होता है। वो अपनी लॉट्स को इंक्रीज कर लेते हैं, लिवरेज को इंक्रीज कर लेते हैं और बगैर सोचे समझे, अपने बगैर टारगेट रखे इस मार्केट के अंदर ऑपरेशनल हो जाते हैं। या आर होगा या पार होगा। यहाँ आप जब डिटेल एनालिसिस के साथ बैठते हो तो आपको पता चलता है कि मंडी ने क्यों नीचे आना है, इसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजंस हैं और कौन कौन से रीजंस इसको अपसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं। इतनी शार्प माइंडेडली आप इसकी परचेजिंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। इसी को अगर रिलेट करते हैं कि मार्केट के अंदर एक और चीज सुनने को मिलती है कि सेल हराम है, दूसरों के नुकसान करना हराम है। तो सेलिंग हराम नहीं है, ये जनरल लाइफस्टाइल के अंदर भी देखा जाता है कि आप मौजूदा वक्त के अंदर किसी से कोई चीज उधार में लेते हो कि मैं ये चीज वापस तुझे दे दूंगा। वो फंडामेंटली इतना शार्प होता है कि मार्केट में सप्लाई आने वाली है तेजी से, यानी कॉटन की सप्लाई आने वाली है और आप किसी से कॉटन का एक गठा ले लेते हो कि मैं ये एक हफ्ते बाद वापस कर दूंगा बिला सूद वाले मामला, है ना, इसमें सूद वाली चीजें भी शामिल होती हैं, वो एक अलग डिबेट है।
کہ آپ اس سے کاٹن کا ایک گٹھا لے لیتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہائیلی ڈیمانڈ ہے اور کل کی تاریخ میں بڑی امپورٹ مارکیٹ میں آنے والی ہے جس کی وجہ سے ریٹ نیچے آئے گا. تو سیلنگ سے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے کہ آپ اس سے حاضر وقت کے حساب سے آپ کاٹن کا پورا گٹھا لیتے ہو, اس کو منڈی میں بیچتے ہو, آپ کے پاس وہ کرنٹ ریٹ کی سپلائی کا ریٹ آ گیا. اب مارکیٹ میں جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے, نیچے جب منڈی جاتی ہے, وہاں سے آپ خریدتے ہو اور اس کو وہ کاٹن واپس دے دیتے ہو. جو ڈفرینس آف منی آپ نے اس سے خریدنے کے بعد بیچ کر اور نیچے سے خرید کر اس کو واپس دیا, وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے اور یہ حلال میں آتا ہے. مینس کہ آپ فنڈامنٹلی اس چیز کو سمجھتے ہو کہ منڈی نے نیچے آنا ہے اور آپ اس چیز کو کیٹر کر سکتے ہو. یہی ہے بلائنڈ بلف قسم کے دماغ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ منڈی نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ ہائی پرائسز پہ پرچیز کر لیتے ہیں اور بغیر کسی لاجک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ریٹ نیچے آئے گا تو میں پھر خرید کے واپس دوں گا. اور وہ جو معاہدہ ہے 10 دن 15 دن 20 دن یا 30 دن وہ گزر جاتے ہیں اور جب آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مجھے وہ چیز واپس دو تو آپ وہ مہنگے داموں سے جب لے کر واپس دیتے ہیں تو وہ آپ کا نقصان ہے. یہ سیلنگ کا کنسپٹ ہے جو کہ ہمیں غلط طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ یہ حرام کر رہے ہو یا یہ آپ نقصان کر رہے ہو. یہ نقصان نہیں, یہ جنرل پریکٹس میں مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے اور یہی چیز فورکس کے اندر ہے کہ آپ وقتی طور پہ گولڈ خرید لیتے ہو ہائی پرائزز پہ اور اس کو بیچتے ہو. بیچنے کے بعد جب ریٹ نیچے آتا ہے آپ خرید کر واپس اس کموڈٹی کو دے دیتے ہو. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ آپ کے پروفٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے بائنگ سینیریو سے. بائنگ سینیریو تو ڈائریکٹ مارکیٹ نیچے آیا اور خرید کے آپ ہائی پرائسز پہ بیچتے. تو یہ پورے کنسپٹ کو سمجھتے ہوئے آپ آن لائن بزنس اور فوریکس بزنس, اس کے علاوہ جو حرام اور حلال کے طرز ہیں, کیوں مارکیٹ میں ڈائریکٹلی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی اور ملکی قوانین اس کے اوپر کیا کیا پابندیاں لاتے ہیں, یہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھا دیا. مارکیٹ میں نو ڈاؤٹ بہت سے ایسے چینلز ہیں جو کہ لرننگ پرووائڈ کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی کافی ایسے مٹیریل ملتے ہیں, لیکن وہ ایک پریسائز آپ کو ایک اسٹریٹجی کے اوپر ہی فوکس کرا رہے ہوتے ہیں اور وہاں آپ ادھر تک رہ جاتے ہو. اور کئی بار وہ اسٹریٹجی کام کرتی ہے, کئی بار نہیں کرتی, اور مارکیٹ ایکچولی کیا بیہیو کرے گی اور کیسے بیہیو کرے گی اس کو سیکھنے کے لیے ڈیٹیل آپ کو بیسیکلی لرننگ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ لرننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے دیے گئے لنک پہ آپ آج ہی کلک کر کے گروپ کو جوائن کریں اور ایڈمن سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو انرول کرائیں, جو کہ لرننگ میں آپ کے اندر بہت بوسٹ اور انہانسمنٹ لے کے آئے گی تاکہ آپ مارکیٹ کو ایزیلی سمجھ سکیں. تو اس کے ساتھ لیتا ہوں آپ سے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ